रहमतुल्लाह अचानक साहब मेरे बीच हैं। नाम से ही आपको एहसास हो गया होगा कि क्या होंगे, कैसे होंगे। उनका एक चार मिसरे हैं कि बहुत ही अच्छे शायर से आपसे मुलाकात में करवाने जा रहा हूं कि एक बेटी थी जो रुखसत हो गई, एक बकरी थी बराती खा गए। एक बेटी थी जो रुखसत हो गई, एक बकरी थी बराती खा गए। घर की बर्बादी का आलम देखिए, लग रहा है जैसे डाकू आ गए। बहुत जिंदगी से बहुत करीब होकर उनके तंज़ो मज़ाह में जो एक एहसास है शायरी का, वो आप तक पहुंचना चाहता है। आइए जनाबे रहमतुल्लाह अचानक से गुजारिश करूं, तंज़ो मज़ाह की शायरी मऊनाथ भंजन से वो आपके बीच आए हैं, बहुत अच्छे शेर सुनाएंगे। हजरात, अरे आप लोग सुनिए, फिर मैं ऐसे देखने में शायर नहीं लगता हूं। मेरे साथ एक मामला ये होता है वाह कि अभी जब मैं यहाँ मुशायरे में आ रहा था तब कोई निशानी ये तो बिल्ला तो था नहीं ये वाला। मैं वहीं खड़ा था, इधर बढ़ रहा था तो एक साहब ने कहा उधर कहाँ जा रहे हो, वहाँ बैठो। मैंने कहा कि मैं शायर हूँ भाई। तो नीचे ऊपर देख के कह रहे हैं शायर हो, क्या नाम है? मैंने कहा कि नाम तो अब वहीं बताऊंगा, तो पहले यहीं से सुन लीजिए उसके बाद। अच्छा, और मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि जहां भी जाता हूँ पहली बार जाता हूँ। वाह 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 वाह। चार मिसरों में देखेंगे कि अगर दर्स लेना है इंसानियत का, अगर दर्स लेना है इंसानियत का, तो किताबों में चिश्तियों नानक से मिलिए। और जो तंजो ज़राफत का बनना है हीरो, तो फिर रहमतुल्लाह अचानक से मिलिए। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 भाई अचानक साहब, वाह 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 वाह। अगर दर्स लेना है इंसानियत का, तो किताबों में चिश्तियों नानक से मिलिए। और जो तंजो ज़राफत का बनना है हीरो, तो फिर रहमतुल्लाह अचानक से मिलिए। और चार मिसरे और सुनिए, उसके बाद मैं अपनी औकात पे आता हूं कि दीवारे शायरी पे तोगरा लगा रहा हूं। सठिया गया हूं मैं भी, ये क्या लगा रहा हूं। दीवारे शायरी पे तोगरा लगा रहा हूं, सठिया गया हूं मैं भी, ये क्या लगा रहा हूं। अब बदनाम मीर जी को पहले ही कर चुका हूं, गालिब की अब गजल पे मक्ता लगा रहा हूं। अरे बहुत अच्छा है। अब आइए चार मिसरे मुलाजा फरमाएं कि आपस में, ये उर्दू का मुशायरा, और मेरे ये चार मिसरे मुलाजा फरमाएंगे आप हज़रात कि आपस में इत्तेफाको मोहब्बत बढ़ाइए, मेरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। और इस सरजमी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार कर उर्दू पढ़ाइए। क्या कहते हैं, बाबा बाबा, जीने के वास्ते बस जवाब नहीं, मार मार कर उर्दू पढ़ाइए। आपस में इत्तेफाको मोहब्बत बढ़ाइए, मेरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। और इस सरजमी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। और चार मिसरे, चूंकि मैं, हर आदमी चाहता है कि बड़ा हो जाए, मेरा भी ख्याल है कि मैं भी कुछ बड़ा हो जाऊं, मगर कैसे हूं चार मिसरों में देखेंगे कि बुरा हूं तू मुझे अच्छा बना दे, बुरा हूं तू मुझे अच्छा बना दे। किसी जरदार, नहीं आमीन मत कहिएगा, बुरा हूं तू मुझे अच्छा बना दे, किसी जरदार का चमचा बना दे। और गरीबी मुझको रुसवा कर रही है, इलाही तू मुझे नेता बना दे। गरीबी मुझको रुसवा कर रही। वाह 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 वाह, क्या कहने रहमतुल्लाह साहब। इसलिए मना किया था कि बुरा हूं ऊपर कर लें, अब ठीक है। बुरा हूं तू मुझे अच्छा बना दे, किसी जरदार का चमचा बना दे। और गरीबी मुझको रुसवा कर रही है, इलाही तू मुझे नेता बना दे। और देखिए, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, देखते भी हैं। मैं चार मिसरे ये जो दे रहा हूं, ताल्लुक तो उसका रिश्ता क्रिकेट ही से है, लेकिन कहां पे जा रहा है
इसको आप लोग देखेंगे थोड़ा सा कि मैं वहदत का पैमाना उठा ले, मैं वहदत का पैमाना उठा ले, इसी दुनिया में जन्नत का मजा ले। और अचानक एक दिन मरना है आखिर, विकेट गिरने से पहले रन बना ले। अचानक मरना है आखिर, वाह वाह वाह, विकेट गिरने से पहले रन बना ले। और 4 मिसरे तमाम नौजवानों को दे रहा हूं। मेरी उम्र देख ही रहे हैं, मेरी उम्र के हिसाब से इस शेर को देखेंगे कि हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम हूं, हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम हूं, यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम हूं, यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम हूं। और लड़कियां डरने लगी हैं मेरे आशीर्वाद से, मुझको शक है मैं अचानक हूं कि आसाराम हूं। लड़कियां डरने लगी हैं मेरे आशीर्वाद से। हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम हूं, यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम हूं। और लड़कियां डरने लगी हैं मेरे आशीर्वाद से, मुझको शक है मैं अचानक हूं कि आसाराम हूं। और 4 मित्र ये भी देख लें कि वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ, किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ, किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। अब फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की मां का नाम बतलाओ। फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की मां का नाम बतलाओ। और 4 मिसरे मैं और दे रहा हूं कि देखिए जब कोई भी आदमी कहीं फंसता है, अब मान ली पुलिस पकड़ ले, तो अब क्या कहेंगे, वो अपने ओहदे का हवाला और अपने बड़े होने का हवाला देंगे। ऐसे ही बिहार में कहते हैं कि हमने के चिन्हत नहीं कहा। तो एक आदमी ये जैसे अब चिन्हवा रहे हैं, 4 मिसरों में देखेंगे कि मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूं, मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूं, गुनाहों पे भी अपने नादिम रहा हूं। और फरिश्तों मुझे मत जहन्नम में फेंको, कई मदरसों का मैं नाजिम रहा हूं। अरे बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूं, वाह वाह, गुनाहों पे भी अपने नादिम रहा हूं। और फरिश्तों मुझे मत जहन्नम में फेंको, कई मदरसों का मैं नाजिम रहा हूं। एक मतला और 2 शेर सोरा की लिस्ट बहुत ज्यादा है, तो बस एक मतला 2 शेर कहूंगा। और एक बात मैं ये बता दूं कि मुझे भोपाल से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और लगाव है, इसलिए नहीं कि मैं मुशारे में आया हूं, क्योंकि मेरे यहाँ यहीं के मेरे पीर मुर्शिद थे, मेरे अब्बा के भी थे, जिनका इंतकाल मेरे ही घर हुआ था, मेरे वहाँ उनका मदफन भी है, इसलिए भोपाल से मुझे बहुत लगाव, बड़ी ख्वाहिश थी यहाँ आने की, बहरहाल आ गया। तो अब एक मतला 2 शेर उसके बाद कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, तो उन्हें देख के बड़ी मुरव्वत लगती है। क्यों लगती है कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है, पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। अब मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूं, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। वाह, अरे भाई जाना साहब, आइए भाई 2-4 शेर और। मैं एक शेर जाते जाते राहुल भैया, महेंद्र भैया, विजय तिवारी साहब को दूंगा और सच्चा शेर देकर जाऊंगा कि साहबे जुब्बो दस्तार भी हो सकता है,
और दस्तार से बेजार भी हो सकता है। वाह। अब मेरे पिचके हुए गालों को न देखो साहब, मेरे पिचके हुए गालों को न देखो साहब, हो नवाजिश तो ये गुलनार भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं? भाई आप एक शेर इसको जरूर सुने और इस पे अमल ध्यान देंगे कि तेरी तारीफ तेरे मुंह पे जो करता है मियां, वो तेरे सर का खरीदार भी हो सकता है। तेरी तारीफ तेरे मुंह पे जो करता है मियां, वो तेरे सर का खरीदार भी हो सकता है। और ये तेरे किब्रो तकब्बुर का भयानक टावर तेरी बर्बादी का राडार भी हो सकता है। बहुत अच्छा है कि भयानक टावर जवाब नहीं हुआ। एक मतलब दो शेर बिल्कुल नई गजल का, ये तेरे किब्रो तकब्बुर का, ये तेरे किब्रो तकब्बुर का भयानक टावर तेरी बर्बादी का राडार भी हो सकता है। बहुत अच्छा। देखिए एक गजल का एक उसकी रदीफ फिर है, ये फिर कहां कहां इस्तेमाल होती है, चार दो तीन शेर में देखेंगे। दोस्त, अरे उसको बाद में पढ़ दूंगा यार, पढ़ दूंगा उसको भी, आपको याद है तो पढ़ दूंगा, दो तीन शेर पढ़ूंगा। तीन शेर इसमें सुन लीजिए, फिर दो तीन शेर उसमें सुन लीजिए कि दोस्त बनकर दर पे आजार हो जाए तो फिर, दोस्त बनकर दर पे आजार हो जाए तो फिर, वतल की शब बरसरे पैकार हो जाए तो फिर, अब बैठकर बेटे के आगे पी रहा है तू शराब, तेरा बेटा भी अगर मखार हो जाए तो फिर। क्या कहने? और ये है कि हुस्न वालों को, नौजवानों के कह रहा हूं कि हुस्न वालों को सरे बाजार मत छेड़ा करो, हुस्न वालों को सरे बाजार मत छेड़ा करो, हुस्न वालों की अगर सरकार हो जाए तो फिर। हुस्न वालों को सरे बाजार मत छेड़ा करो, हुस्न वालों की अगर सरकार हो जाए तो फिर। अब मैं हूं बूढ़ा और खुशट तू हसीनो महजबी, मैं हूं बूढ़ा और खुशट तू हसीनो महजबी, तेरे मेरे इश्क का प्रचार हो जाए तो फिर। क्या कह रहे भाई? वाह 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 वाह। एक शेर के लिए, इस शेर के लिए मैंने ये सब शेर कहा, क्यों? पड़ोसी की गरीबी का उड़ाता है मजाक, पड़ोसी की, क्यों? पड़ोसी की गरीबी का उड़ाता है मजाक, तू भी कल हालात से दो चार हो जाए तो फिर, तू भी कल हालात से दो चार हो जाए तो फिर। अब बात तो देखिए शादी ब्याह का मौसम भी है, बात कर सेहरा अचानक तुम चले हो शान से, आए मौके पर अगर इनकार हो जाए तो फिर। बात कर सेहरा अचानक तुम चले हो शान से, आए मौके पर अगर इनकार हो जाए तो फिर। दो तीन शेर तरन्नुम से सुन लीजिए, नहीं सही माने में टाइम कम है, शोरा बहुत ज्यादा, सब उस्ताद लोग हैं। आपकी फरमाइश सराखों पर। देखिए अगर इकबाल साहब इस दौर में होते तो शायद मेरी ही तरह सोचते, उस जमाना वैसा कहाँ सोचूंगा, लेकिन जो मैंने उस नज़्म से ताल्लुक़ लिया देखा होगा तो उस हिसाब से ये नज़्म बनाने की कोशिश की है। तस्मीन है समझिए कि हाँ, अरे उस पर भी पढ़ेंगे, पहले आप जब फरमाइश किया तो दो तीन शेर सुन लीजिए। नहीं हजरात देखिए वक्त कम है, टाइम भी कम है, बस दो तीन शेर पढ़ूंगा। कि लब पे आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सेठ की सूरत हो खुदाया मेरी। वाह। हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। वाह 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 वाह। हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। अब भाई भाई में लड़ाने का हुनर दो मुझको, लीडरों की तरह पत्थर का जिगर दे मुझको। क्या कहने? हो मेरे नाम से मंसूब हवाला या रब,
मंत्री बन के करूं मैं भी घोटाला यार। क्या कह रहे हैं? शुक्रिया। बहुत अच्छे।